भगवान, मुझे माफ कर दो कि मैं यहाँ दूसरों से कुछ लेने आई हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि मैं ऐसी नहीं हूँ। दादी ने मुझे बहुत अच्छी तरह से पाला है और मैं बस उनका जन्मदिन मनाना चाहती हूँ। मैं क्या कर रही हूँ? दादी ने मुझे कहा था कि मुझे वह चीज़ नहीं लेनी चाहिए जो मेरी नहीं है। भगवान, मुझे माफ कर दो कि मैं यहाँ दूसरों से कुछ लेने आई हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक दिन के लिए अपनी दादी को खुश करना चाहती हूँ। मैं धीरे धीरे दरवाजे तक जाऊंगी और फिर भागूंगी। मुझे यकीन है कि वे मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। अरे लड़की, क्या मैं तुम्हारा बैग देख सकता हूँ? कृपया इसे खोलो। और आप क्यों चाहते हैं कि मैं इसे खोलूं जब मेरे पास कुछ नहीं है? लड़की, मैं 2 बार नहीं कहूँगा। कृपया खोलो, मुझे देखना है अंदर क्या है। ठीक है सर, मैं खोल रही हूँ। देखो देखो, दादी दादी, मैं आ गई हूँ। मेरी प्यारी बच्ची, क्या हुआ? तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? लगता है कोई तुम्हारा पीछा कर रहा था। कुछ नहीं दादी, मैं तो बस भागकर आई हूँ ये देखने की आप कैसी हैं। कितनी प्यारी हो मेरी बच्ची, तुम मेरे लिए एक फरिश्ता हो। तुम्हारे बिना मैं क्या करती पता नहीं। आपने मेरी इतनी देखभाल की, धन्यवाद। चिंता मत करो दादी, मैं आपकी वैसे ही देखभाल करूंगी जैसे आपने मेरे माँ पापा के मरने के बाद की थी। और मैं हमेशा तुम्हारी देखभाल करूंगी मेरी जान। चाहे मैं बूढ़ी हो जाऊं और इस कुर्सी से उठ न सकूं, मैं हमेशा तुम्हारी देखभाल करूंगी। धन्यवाद दादी। देखो, तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है और मैं तुम्हारा दिन मनाना चाहती हूँ। लेकिन तुम ये कैसे करोगी मेरी बच्ची? अगर हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, जश्न मनाना तो दूर की बात है। चिंता मत करो मेरी जान, इसकी जरूरत नहीं। चाहे कुछ भी करना पड़े दादी, मैं तुम्हारा जन्मदिन ऐसे मनाऊंगी कि तुम दुनिया की सबसे अच्छी दादी हो। तुम बहुत जिद्दी हो मेरी बच्ची, बिल्कुल अपनी माँ जैसी। तुम मुझे उसकी याद दिलाती हो। दादी, मैं अपना बैग रख कर आती हूँ। ठीक है मेरी बच्ची, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा दादी का जन्मदिन मनाने का, लेकिन मैं वह चीज नहीं लूंगी जो मेरी नहीं है। बेहतर होगा कि मैं नौकरी ढूंढूं। भगवान, यह आखिरी बार होगा जब मैं ऐसा करूंगी। अगर माफी न हो तो मुझे सजा दो, लेकिन मैं दादी का जन्मदिन मनाए बिना नहीं जाऊंगी। उन्होंने मेरे लिए सब कुछ दिया है और मैं उनके लिए कम नहीं कर सकती। अरे लड़की, फिर से यहाँ। इस बार तुम बच नहीं पाओगी। अब अपनी सारी चीजें निकालो और फर्श पर रख दो। सर, कृपया मुझे चोट मत पहुंचाए, मैं बस अपनी दादी की मदद करना चाहती हूँ। चुप रहो लड़की, अब मैं तुम्हें मालिक के पास ले जाऊंगा ताकि वे तुम्हें जेल में डाल दें, क्योंकि तुम्हें वहीं होना चाहिए। नहीं, कृपया सर, मैं वह सब कर लूंगी जो आप कहेंगे। नहीं, मुझे रुलाओ मत, अभी मैं तुम्हें मालिक के पास ले जाता हूँ। डेविड, कैसे हो? ये वही लड़की है जिसने उस दिन सामान लिया था और भाग गई थी, लेकिन आज मैंने पकड़ लिया। तुम बताओ, हम इसके साथ क्या करें? इसे मेरे पास छोड़ दो, मैं इससे बात करता हूँ। बल्कि गोदामों की जांच जारी रखो कृपया। जैसा आप कहें मिस्टर डेविड, लेकिन मैं कह रहा हूँ, लड़की का ध्यान रखना, उसे दुकान से कुछ लेने मत देना। मैं चोर नहीं हूँ, कृपया मुझे माफ कर दो, मैं सब कुछ समझा सकती हूँ, बस मुझे चोट मत पहुँचाओ। चिंता मत करो लड़की, कोई तुम्हें चोट नहीं पहुँचाएगा। बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? आपसे मिलकर खुशी हुई सर, मेरा नाम डोमेनिका है और मैं अपनी दादी के साथ रहती हूँ, उनका नाम कामेन है। देखो, चिंता मत करो, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अब बताओ, तुमने क्या किया और क्यों किया? लेकिन मुझसे झूठ मत बोलना, मुझे झूठ पसंद नहीं है।